क्या आप भी इस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि एम्स में नर्सिंग की तैयारी करनी है लेकिन एनसीईआरटी कौन सी वाली पढूं, नई वाली या पुरानी वाली? बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या एनसीईआरटी में जो चेंजेस हुए हैं क्या वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, यानी उन्हें कौन सी एनसीईआरटी को प्रेफर करना चाहिए फॉर द 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स भी बताऊंगा, वो लिस्ट भी बताऊंगा और एक फाइनल डिसीजन भी बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी आपको प्रेफर करनी चाहिए 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी को पढ़ना हर एक का डाउट है। पहला डाउट तो ये कि उसे कैसे पढ़े, एंड अब डाउट ये है कि हमें एनसीईआरटी कौन सी वाली पढ़नी है। क्यों? क्योंकि डिलीटेड सिलेबस क्या हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हिस्सा है? ये सवाल मन में है और इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिएगा एंड तक, बिकॉज मैं आपके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे क्या जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे जाते हैं तो क्या सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं या फिर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें एक बार गो थ्रू करना चाहिए। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं मेंटोर जय आपका 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं और अब बारी आपकी है। शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहली चीज टेलीग्राम चैनल हमारे कनेक्शन से, बिकॉज इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स में आपको टेलीग्राम पे और एमसीक्यूज टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूं। इसके साथ साथ आप मेरे साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर से जुड़ जाइएगा, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और फायदेमंद होने वाला है। बात करें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने चाहिए, जैसे कि टैक्सोनॉमिक एड एंडोस्पर्म, सेकेंडरी ग्रोथ क्लास 11th के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मिनरल न्यूट्रिशन है, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी है, सेंस ऑर्गन है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होल चैप्टर हो गया, स्ट्रेटेजी ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन होल चैप्टर, सक्सेशन एक टॉपिक है, एंड एनवायरमेंटल इशू होल चैप्टर। ये वो टॉपिक है बायोलॉजी सेगमेंट के जो डिलीटेड हैं, जिन्हें हटा दिया गया है। अब क्या इन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ये आपके दिमाग में सवाल आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके अलावा हमारे पास द जनरल कैटेगरीज ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, C3 C4 साइकिल, एड्स एंड कैंसर, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोफाइटा के जो कुछ करैक्टर्स हैं वहां से चीजें मिसिंग आउट है या वहां एड ऑन हुई है। ये बात रही हमारे पास रिड्यूस सिलेबस को लेके फॉर द बायोलॉजी एनसीईआरटी। अब क्या इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये वो टॉपिक्स थे जो हमारे लिस्ट से बाहर हैं, मतलब डिलीटेड टॉपिक का हिस्सा है। अब इनमें से अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्टली एग्जाम में ना पूछे जाएं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं, तो हमें वो पढ़ना जरूरी है। जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज आप जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी, यहाँ पे हॉर्मोन्स के अंदर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर मैं बात करूँ फोटो पीरियोडिज्म के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ ये टॉपिक्स जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट एनाटॉमी के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको हम हटा दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर मिलता है। कंप्लीट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर हटा दिया गया। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक कंप्लीट चैप्टर हटा दिए गए। एल्कीन एंड एल्काइन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी एमओपी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो स्किप कर दिया गया, न्यूली एडेड एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक्स नहीं है। फिर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, स्टेबिलिटी EAN नंबर से हम काउंट करते हैं, जो 36 के बराबर होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स जो है वो हटा दिए गए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स हैं देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो ये वो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर जो थोड़े से हमें लगता है कि हटा दिए गए, ये इन्हें इग्नोर किया जा सकता है। उसके अलावा फिजिक्स में बात करूं, कंप्लीट चैप्टर तो आपके फिजिक्स में डिलीट हुए नहीं है, कोई नो फुल चैप्टर डिलीटेड, लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे कि मैं बात करूं जो डिलीटेड टॉपिक्स में हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वो आपका नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में आता है। कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन हमारे पास, यंग मॉड्यूलस, बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कॉर्नॉट इंजन, कॉर्नॉट साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब आप देखो, इनमें से अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक, दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक,
ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल आज तक पेपर बना नहीं जहां क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और ऐसे टॉपिक को रिड्यूस करने का मतलब है एग्जाम में इंपॉर्टेंस को यहां कहीं ना कहीं ये वेटेज देता है। तो इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाओ, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं फॉर द फिजिक्स। आगे बात करें डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टेट ऑफ कंडक्टर, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। टॉर्क ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, म्यूचुअल इंडक्शन, एलसीआर सर्किट, यहां पे क्वेश्चन अच्छा बनता है, पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल्स एंड पीएन जंक्शन डायोड, ये वो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन 100% आपको देख के जाना है। ये क्लास 12th वाला सेगमेंट है और खास तौर से मैं आपको बता दूं इस सेगमेंट से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये टॉपिक अगर आपको करने हैं तो आप ये मान सकते हो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 क्वेश्चन का बेनिफिट देखने को मिलेगा 101%। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमें डिलीटेड टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए 2025 में, अगर मैं बात करूं नॉट कंफर्म्ड येट, क्यों? क्योंकि बेटा 25% चांसेस हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स, और ये 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन बायोलॉजी में जितना बच्चों ने एमटीआर बेसिस पे बताया, और एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया है। तो यानी हमें करना जरूरी है, लेकिन सारे नहीं करने हैं, क्योंकि सारों के चक्कर में हम क्या करते हैं, जनरली हम सोचते हैं कि नहीं यार इतना बड़ा सिलेबस, हम मेन कोर सिलेबस को छोड़ देते हैं। तो आप देख के जाओगे तो कहीं ना कहीं हमको 1-2 क्वेश्चन का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब सबसे जरूरी चीज, हम ऐसा क्या करें कि हमें ये रिड्यूस और ये सब चीजें मिल जाए एक साथ में। तो मैं आपको बता देता हूं, हम आपको कंप्लीट एक ऐसा पैकेज डिलीवर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, और वो पैकेज है ये बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं ये आपको हम घर पे डिलीवर कर देंगे, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ द कॉस्ट है। इसे लेने के बाद में आपको आपकी एनसीईआरटी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक चीज प्रॉपरली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यानी आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है एम्स जीके, ये भी मिलेगी। ये सारी बुक्स आपको आपके बैच के अंदर फ्री मिल जाएगी। तो आप इसको आसानी से बुक को ले सकते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अगर ग्रैब करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। बैच के अंदर मैं खुद ऑलरेडी आपको ये सारी बुक्स 3-3 बार पढ़ाऊंगा। डेली आपकी 6-6 क्लासेस एंड डेली डीपीपीस मिलती हैं। वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट है, 1-on-1 मेंटोरशिप है। फिजिक्स में दिक्कत फिजिक्स फैकल्टीज आपके साथ रहेगी, बायो में दिक्कत बायो फैकल्टीज साथ रहेगी, केमिस्ट्री में दिक्कत केमिस्ट्री फैकल्टीज आपके साथ रहेगी। तो ये चीज़ें आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मोटिव है कि हम एक ऐसे टारगेट को अचीव करें जो इन बच्चों ने अचीव किए हैं। 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक किया है इन बच्चों ने, और कहीं आपका भी सपना अब यही है कि यार ये जो 5000 बच्चों का सिलेक्शन रेशियो है इसकी जगह अब 2026 के अंदर 10,000 रेशियो हो और सब के सब बच्चे मेरे रैंक लेके आए। हर स्टेट के अंदर आप टॉप कर सकते हो। खास तौर से अगर मैं बात करूं एम्स के अंदर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी है, तो क्यों नहीं हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना स्कोर उस लेवल पे लेके जाएं जहां हमारे सपने दिल्ली एम्स, दिल्ली भोपाल, या मैं बात करूं एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, इन सपनों को साकार कर पाएं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर नोट डाउन करिएगा। मैं आपका मेंटोर उन क्वेश्चन को पर्सनली देखूंगा और साथ ही साथ में एज सुन एज पॉसिबल उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।